Okay guys, lockdown is almost over and Mr. Modi warned us. वायरस नहीं गया है। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है और वैक्सीन तो अभी तक पता ही नहीं क्या होगा, पर बिहार में मिल रही है। चल बा। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा। एक चीज है, जब हम कोई काम करते हैं ना उसका एनालिसिस जरूर करना चाहिए। नहीं सही बोल रहा हूँ मैं? You can say because of this lockdown our GDP was minus 23.9%. We took some really bad decisions and we have to talk about it. At least we will not repeat it in future. ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। Now the question will rise, why we are doing this after the lockdown? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काम पैंचो दी कोजी मीडिया करेगा नहीं, इसलिए करना पड़ेगा। इतने गांड फटीक है ये बड़वे। अहंकार नहीं करना चाहिए, उसी में बड़े बड़े निपट जाते हैं। रावण तक निपट गया। कोरोना के टाइम हालत ये है कि रावण खुद एम्बुलेंस में जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं जब लॉकडाउन लगने वाला था उसके पहले की। देखो विपक्ष कितना भी कमजोर हो पर विपक्ष को सुनना चाहिए। मिस्टर राहुल गांधी ने ये बात लॉकडाउन से पहले, जब कोविड आया भी नहीं था पूरी तरह से इंडिया में, बस पैर रख रहा था हल्के हल्के, तभी कह दी थी। I've been warning the government that a massive tsunami is coming and they are fooling about. They are not clear about what they have to do. He said tsunami is coming. Yes, we are on number 2 right now, but Chacha is not listening to anyone. India should be preparing itself not just for COVID virus, but for the economic devastation that is coming. You know, that time Chacha was actually enjoying a meal. इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा सब चंगासी। मतलब चचा जम के मजे ले रहे थे हमारे। खैर कोई ना। एक और चीज जो लॉकडाउन के टाइम लोगों की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई है, ये पबजी वाला है क्या? कुछ लोगों को फनी लग रहा हो लेकिन जिसको पढ़ती है ना उसको समझ में आती है। चल बा। समझा? सॉरी बाबू। You know, you can't treat your citizens like criminals. Come on. Are you comedy me? वैसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि मुंबई में हुआ, यहाँ पे 5 जर्नलिस्ट की पिटाई हुई, आसम में हुआ। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते। एक मुझे याद आ रहा है, एक बच्चे के माथे पे लिख दिया कि मैं लॉकडाउन में बाहर गया था। आई मीन दैट वाज एक्चुअली रियली सिक यार। आई मीन कम ऑन। पुलिस ने एक 15 साल के बच्चे को किक किया, लात से मारा, फिर चेन्नई में हुआ और अभी आंध्र प्रदेश में। बहुत सारी ब्रुटैलिटी तो हुई लोगों के साथ, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। कि आप थोड़ा सा, लोग भी नहीं सुन रहे थे। खैर ये एक पार्ट जो है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता था। You know why this is serious? Because on one side police was stopping all the civilians and on other side politicians. जौनापुरिया का मानना है कि कोरोना को हराना है तो कुदरत के नजदीक रहना चाहिए। वो ब्रेकिंग ऑल द नॉर्म्स। यही वजह है कि वो कीचड़ में बैठकर मड बात करते हैं। लोग पिट रहे थे लॉकडाउन में, लेकिन नेता हमारी देश के चमत्कार कर रहे थे। भाभी जी पापड़ आपको पता ही है। वन ऑफ द लीडर सेइंग आई डोंट लाइक टू वेयर मास्क एंड ऑल दिस। किसी कार्यक्रम में नहीं पहनता मैं, इसमें क्या होता है? क्यों विशेष नहीं पहनता नहीं हूँ मैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। मतलब जनता लॉकडाउन में ढंग से बिहेव करे, पॉलिटिशियंस नहीं करेंगे। सही है भाई। कीचड़ में बैठकर शंख बजाते ये शख्स राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया हैं। खैर एक दिलीप घोष है वेस्ट बंगाल को, उन्होंने वेस्ट बंगाल को कोरोना फ्री घोषित कर दिया था। BJP's top leader in Bengal, Dilip Ghosh, said Corona has gone. फिर उनको ही कोरोना हो गया। West Bengal BJP President Dilip Ghosh on Friday tested positive for coronavirus, following which he was taken to a private hospital. Mr. Donald Trump. जब याद है एक पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चला था मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का, मतलब कोरोना बस आ ही रहा था कंट्री में, तो नेता एकदम बिल्कुल गले मिल मिल के एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। आइए बहनों, ये एक और तुमने हमें कोरोना बना दो। चलो मैंने मान ली। इमरती देवी मट्टी में पैदा भाई, मैंने मान ली माफी। गोबर में पैदा भाई। एंड दीस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। इतने कर रहे कीटाणु है कि कोरोना के आसपास नहीं जा पाएंगे, वो तो जितने जबरदस्ती लगाए हम। You know, we have to talk about corona warriors, nurses, doctors, those who are serving us. We should give respect to them. Yes, they deserve a lot. In fact, the AIIMS resident doctors
have now themselves reached out to the Home Ministry. इसमें हमको जितना हम अपने डॉक्टर्स को सल्यूट करें, नर्सेस को सल्यूट करें, हॉस्पिटल स्टाफ को सल्यूट करें वो कम है, लेकिन कई कई देश की जगहों पे डॉक्टर्स पे हमले हो रहे थे, डॉक्टर्स भी बेचारे क्या करें। Now the attack on doctors who had gone for coronavirus screening in Indore has generated widespread outrage. Stone pelting was reported. कि जिन कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान गंवाई उनका डेटा भी नहीं है, और जिन डॉक्टर्स की This statement had no word, no mention on the doctors who died in the line of duty. जान चली गई लोगों की सेवा करते वक्त, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। His junior minister's statement that the center has no data on the doctor's death or the death of frontline workers or healthcare workers. So many people from opposition was calling this lockdown a failed lockdown. Why? India, on the other hand, has become a poster child for the worst case scenario. We have the worst of both worlds. We have neither managed to stop the limit the spread of the virus, nor have we managed to keep the economy afloat. देखो जी, आपने लॉकडाउन लगाया और दुनिया का सबसे कठोर लॉकडाउन लगाया है, तो केसेस एकदम कंट्रोल हो जाने चाहिए थे, कोरोना मिलना नहीं चाहिए था कंट्री में, लेकिन केसेस तो बढ़ते ही चले गए। कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो। और अगर आप थोड़ी सी ढील दे रहे हो तो फिर इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से ठप नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इकोनॉमी भी ठप हो गई और कोरोना के केसेस भी कंट्रोल नहीं हुए। Are you kidding me? A lockdown imposed when we had 564 cases is being lifted when we are inching towards 54 lakh cases. मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि यार ऐसा होना चाहिए कि लोकल अथॉरिटीज के हाथ में होना चाहिए, स्टेट के हाथ में होना चाहिए कि यहाँ लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे चर्चा तो आते हैं और बोलते हैं कल से भारत बंद, संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है, पर ये सही नहीं है। और अगर आप डिजास्टर लॉ की भी बात करें तो ये जो पावर होती है डिजास्टर से लड़ने की, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें दखलंदाजी नहीं करते। लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने आके बोला कि सब बंद, तो उसमें बहुत नुकसान भी हुआ, बहुत सारी तकलीफें भी उठाई लोगों ने। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लॉकडाउन अनाउंसमेंट, यस, आई मीन 8 o'clock मिस्टर मोदी केम एंड ही सेड यस, संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये जो स्टाइल है बहुत सही है, हीरो वाला है, पर प्रॉब्लम ये कि क्यों हिला डाला ना, इससे जनता बहुत हिल जाती है। नोटबंदी के टाइम भी मोदी जी आए और कल से नोट बंद। Will no longer be legal tender from midnight to night. तो लोग कितने परेशान हुए थे, ये लंबी लंबी लाइन, अरे माँ चुदी पर बता रहे हो करे। 100 से अधिक लोग मारे गए थे नोटबंदी में, आपको याद होगा। इकराम की उस वक्त हार्ट अटैक से मौत होगी जब वो बैंक की लाइन में खड़े थे और पैसे निकालने के लिए लाइन में लगे हुए थे। हमको अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखना चाहिए, लेकिन एकदम से बिना किसी प्रायर नोटिस के देश बंद, तो उससे बहुत धक्का पहुंचता है देश की जनता को। 50 वर्षीय मृतक अकेले ही अपने घर में कमाने वाले थे। घर के मुखिया की अचानक मौत से सब परिवार सदमे में है। और As Mr. Modi said that he said we are done with the lockdown, not done with the virus corona. वायरस नहीं गया है। इकोनॉमिक टाइम्स 12 जून की रिपोर्ट है ये, इसमें हमारे ICMR ने बोल दिया कि अरे बस हो गया कोरोना, खत्म, चिल मारो, चल बा, कम्युनिटी स्प्रेड हो ही नहीं रहा है। But we are definitely India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission. If you remember, so many misconceptions. After 16th of May, there will be no case. अरे वो सब छोड़ो, हमारे चाचा ने कह दिया था बस 18 दिन कोरोना आउट। कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले। Are you kidding me? So these things were actually misguiding the जनता। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। Right now we are hearing some good news about corona, but there was a time when we can do more testings, but we were not doing it. टेस्टिंग के मामले में अभी भी भारत काफी पीछे है। राज्यों के हिसाब से देखिए तो कई राज्य काफी पीछे हैं। टेस्टिंग की देरी से लोगों की जानें जा रही हैं। यह बात बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही। कायदे से कोरोना के लिए लड़ने वाले समाज में इस पर और विस्तार से बात होनी चाहिए थी, मगर नहीं हुई। WHO said that our testing rate is low. ये सब जानते हैं, 1.3 बिलियन की आबादी, हमारा टेस्टिंग जितना ज्यादा होता है हम उतनी जल्दी डिटेक्ट कर पाते और सॉल्व कर पाते केसेस को। अभी भी ऑन 28 सितंबर को ये बोला गया कि हमारा जो टेस्टिंग रेट है वो बहुत तेजी से गिरता जा रहा है, जो कि सही नहीं है। केजरीवाल ने यही कहा कि टेस्टिंग करने से मरीज का समय पर इलाज शुरू हो जाता है और एम्बुलेंस समय पर मिल जाए और कम से कम समय में अस्पताल में भर्ती हो जाए तो मौत की संख्या कम हो सकती है।
यह बात अगर सही है तो समझिए कि कई सरकारों ने कितनी आपराधिक लापरवाही की है, कितने लोगों की जानें इस कारण गई होंगी और अभी भी जा रही हैं। The biggest mistake while applying the lockdown was we put poor at the risk. काम मुश्किल तो हर एक चीज हो गए सर, खाने की हो गए परेशानी, चलने की परेशानी हो गई, सोने की परेशानी हो गई, कोई खुराने रहते हैं, सिपाही लेट मार रहे हैं। ये रिपोर्ट से पता चला कि बहुत सारे लोगों ने अपने घर का खर्चा पुरानी सेविंग जो उन्होंने जमा कर रखी थी उससे चलाया, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास कुछ सेविंग ही नहीं थी। सिपाही कह रहे कि एक जगह खड़े रह जाओ, एक जगह इंसान भूखे प्यासे खड़े रह जाएंगे, अपने काम कर ले तो हर एक चीज को गुजारा कर ले, खाने से पीने से हर एक चीज को गुजारा। उनके लिए तो कुछ भी नहीं बचा था। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी और इसका सबसे बड़ा खामियाजा उठाया गरीब लोगों ने। कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे इधर उधर से मांग के लाते हैं, वही सब खा पीते बच्चों को खिला रहे हैं, हम खुद भी खा रहे हैं। You can see the migrant workers and the poor people, they did not have anything to eat. And as far as Jan Dhan accounts are concerned, ये कहा गया कि जन धन अकाउंट के थ्रू लोगों की जेब में पैसा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अगर आप इस रिपोर्ट पर जाएंगे तो जरूरतमंद 64% लोगों के पास जन धन अकाउंट्स हैं ही नहीं। The government was also working on one nation one ration card scheme, but was not there. ये बहुत काम आती अगर ये लॉकडाउन के टाइम होती, लेकिन अब इस पर काम चल रहा है। साथ ही साथ एकदम से आके देश को बंद कर दे, संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है ना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। स्टेट छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि अगर ये एक कंसल्टेशन होता स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच तो बहुत अच्छा होता, लेकिन बात ही नहीं की गई। ये छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि बात ही नहीं चली। एंड इन रिजल्ट वी सॉ सो मेनी माइग्रेंट लेबर्स ऑन द रोड, दे वर रोमिंग विदाउट फूड वाटर। काम मिल ही नहीं रहा है, काम की तो दिक्कत है ही, प्रॉब्लम तो यही है, क्या करें हम, इसलिए भाग रहे हैं। ये इस लॉकडाउन की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स मारे भी गए, उनको एक प्री नोटिस मिल जाता तो वो अपना अरेंजमेंट कर लेते। ना बसेस थी, ना खाने की चीजें थी, वो बस एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट बस चले जा रहे थे। और आप जानते हैं क्या हालत है, बस वाले लेके नहीं जा रहे हैं, गाड़ियां मिल नहीं रही हैं, तो परेशानी है, क्या करें, पैदल जा रहे हैं। अब मैं यहाँ से नांगलोई से आया हूँ पैदल, अब बदायूं तक जाएं, करीबन 260 किलोमीटर है। अब देख लो क्या करें, परेशानी क्या कर सकते हैं। So these were the mistakes of the government as far as lockdown is concerned. News that's coming in this morning of 16 migrant workers were killed and 5 injured after coming under a goods train. This happened near Aurangabad district in Maharashtra. तो ये गलतियां हुई हैं गवर्नमेंट से, अब वो एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं। खैर ये बताना जरूरी था और ये बात आपको गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं बताता, इसलिए हमने बता दी। वैसे वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गोदी मीडिया तो गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here. और इस वीडियो में अगर गाली गलौज थोड़ी ज्यादा हो गई हो तो सॉरी, इसका सेंसर्ड वर्जन आपको फेसबुक पेज पे मिलेगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लाइक जरूर करिएगा, बहुत कुछ है आपके लिए वहां। नहीं होना चाहिए। तो आप इसका खंडन करते हैं, ओवर एक्टिविज्म का खंडन करते हैं। ओवर एक्टिविज्म नहीं चाहिए कंट्री में, मतलब हार्मनी मेंटेन करो। क्या कर रहे हो? यही है भाई साहब जो एक बार वो चार्ट लाए थे। Sorry बाबू। And now this thing guys, people are calling me biased and all. No guys, I am not biased at all. आप अगर देशभक्त बनोगे और पार्टी भक्त नहीं बनोगे तो मेरी बात आपको सही लगेगी। हमारी कंट्री में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ जर्नलिस्ट तो आप जानते हो क्या है, न हिंदू न मुसलमान हमें बेईमान। अब यहाँ पे होम मिनिस्टर जी की बात सुन लो आप, अमित शाह जी बोल रहे हैं। अब तो गलत नहीं मानोगे ना मुझे। टीआरपी के लिए बात को बढ़ाना मुझे लगता है उचित नहीं है। You know the entire drama of Arnab during Sushant's case. और ये भारत की सिनेमा में ये गंजेड़ी, he did it deliberately for TRP sake. ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, ये अफीमची, ये चरसी, फिर से कहूंगा। Our Home Minister Mr. Amit Shah actually saying this on air. कार में बैठे, कार से निकले, 5 मिनट में पहुंचेंगे, उड़ाया पैर बाहर रखा। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए। अरे इस प्रकार से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि न्याय के काम में भी बाधा आती है। या हमारे होम मिनिस्टर, उनको तो मान लो, वो बोल रहे डायरेक्टली कि ये गलत कर रहा है वो। अब तो सुन लो। So please guys don't call me biased and all. I studied journalism and I can see this is not journalism what these people are doing. That's why I'm raising my voice. दीपिका पादुकोण बताइए क्या ड्रग्स लेती है? फिलहाल ये मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण
All right, now let's talk about the interview. The guy who conducted the interview, he is the group editor of Network 18. All right, and just listen to him what he's saying. पर पूरे दिन जो है एक ही मुद्दे को करीब 10-12 घंटे चलाया गया है। राहुल जोशी जी है, पहले तो सवाल पूछ के डर के मारे खुद ही जवाब दे देते हैं। इतने दिनों से चल रहा है जो नैरेटिव पूरा श्रील हो रहा है। गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है पिछले इतने महीनों में। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। चेक तो करो। सुशांत सिंह राजपूत पर मैं वापस एक बार आना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मीडिया का एक नैरेटिव हो गया है वो काफी श्रील हो गया। पर इन्होंने एक सवाल पूछा कि एक केस पे इतनी बात करना जरूरी है क्या? घंटों तक यही कहानी चलती रही है। जरूर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। या लोगों ने जो इनको पकड़ा है वो ये कि सुशांत के पिता की आवाज नहीं है, ये आपकी मेरी देश की आवाज है, और देश की आवाज थमेगी नहीं जब तक इंसाफ मिलेगा नहीं। ये बोल रहे हैं कि सुशांत केस पे जो ऐसा पूरा ड्रामा हुआ मीडिया में, ये होना जरूरी था क्या? ये वो फिर क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को दीपिका पादुकोण जैसा बनाना चाहेंगे? गृह मंत्री जी ने जवाब भी दिए, लेकिन सुनो मेरी बात यहाँ पे। एंड पीपल वर स्टॉपिंग मिस्टर राहुल जोशी, द ग्रुप एडिटर ऑफ नेटवर्क 18. ही इज सेइंग, डिड यू चेक योर ओन चैनल? मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। What BND was doing? बॉलीवुड का नशेड़ी गैंग, बड़े नाम, बड़ा खुलासा। घंटों तक यही कहानी चलती रही है। जरूर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।